हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोल रखा है। तो हमारा प्रश्न है कि यदि x बटा कॉस थीटा हमारा y बटा कॉस थीटा माइनस 2 पाई बटा 3 के बराबर है और ये हमारा किसके बराबर है, z बटा कॉस थीटा प्लस 2 पाई बटा 3 के बराबर हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। ये चार विकल्प में से ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए कि कॉस ए जोड़ बी। ठीक है, अगर हमारा कॉस यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो कॉस ए जोड़ बी हो तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के बराबर। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें कॉस ए माइनस बी का सूत्र, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है कॉस ए कॉस बी, ठीक है, जोड़ साइन ए साइन बी के बराबर। ठीक है, तो ये होता है हमारा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, और दूसरा चीज़ अगर हम देखें कॉस अगर हमारा पाई माइनस थीटा हो तो ये होता है माइनस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है, वहाँ पे कॉस हमारा नेगेटिव में होता है, इसलिए माइनस कॉस थीटा आ गया। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें तो हमें क्या दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि माना जो हमें दिया गया है x बटा कॉस थीटा जो अनुपात दिया गया है, ठीक है, वो सबके सब बराबर अनुपात दिए गए हैं, उनको हम k मान लेते हैं। और ये हमारा क्या है, y बटा कॉस यहाँ पे थीटा माइनस 2 पाई बटा 3, और ये फिर हमारा क्या है z बटा यहाँ पे है कॉस, ये हो गया थीटा जोड़ 2 पाई बटा 3। ठीक है, थीटा जोड़ 2 पाई बटा 3, ये हमारा k के बराबर है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। जहाँ पे हमारा जो k है वो हमारा क्या है, कोई भी एक चर पद है। ठीक है, क्या है हमारा, माफ़ कीजिएगा, कोई हमारा यहाँ पे चर पद आ जाएगा। ठीक है, कोई भी एक चर है मान लो। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते थे। अब यहाँ पे माफ़ कीजिएगा ये अचर होता है हमारा। ठीक है, तो कोई भी एक अचर पद है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा k कॉस थीटा। ठीक है, y बराबर आ जाएगा k गुणा कॉस यहाँ पे थीटा माइनस 2 पाई बटा 3 बन जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो z जो है वो क्या बन जाएगा, k गुणा कॉस थीटा जोड़ 2 पाई बटा 3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए था x जोड़ y जोड़ z का मान। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, हमें चाहिए x जोड़ y जोड़ z का मान, तो ये हो जाएगा k कॉस थीटा। ठीक है, फिर ये हमारा क्या बन जाएगा k, ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 पाई बटा 3, और ये बन जाएगा k कॉस थीटा जोड़ 2 पाई बटा 3। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये है k कॉस थीटा जोड़ k। अब यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 2 पाई बटा 3 का मान हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, ये बन जाएगा हमारा कॉस ए माइनस बी के सूत्र से हम क्या जानते हैं, तो कॉस थीटा, फिर ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा गुना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस 2 पाई बटा 3 जोड़ यहाँ पे साइन थीटा, और ये साइन 2 पाई बटा 3 ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, जोड़ यहाँ पे अगर हम देखें तो k गुणा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, फिर ये बन जाएगा कॉस 2 पाई बटा 3 माइनस यहाँ पे साइन थीटा, और ये साइन 2 पाई बटा 3 ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको अगर हम देखें तो आगे हल करें तो ये बन जाएगा k कॉस थीटा, और फिर ये हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करेंगे यानी खोलेंगे तो ये माइनस में है ये प्लस में है, ये आपस में हमारे कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम काट भी सकते हैं, तो ये दोनों जो है वो हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 बार ये हमारा बन जाएगा, तो 2k हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये लिख सकते हैं 2k, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है कॉस थीटा, और कॉस 2 पाई बटा 3 का मान क्या होता है, तो कॉस 2 पाई बटा 3 का मान देख लेते हैं, तो इसको कॉस पाई माइनस पाई बटा 3 भी लिख सकते हैं। अब इसका मान हमारा माइनस कॉस पाई बटा 3 होता है, और ये होता है -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1/2। अब ये हम देखें तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये आ गया k कॉस थीटा माइनस में यहाँ पे k कॉस थीटा जो कि 0 आ गया। तो दिए गए प्रश्न के लिए जो हमारा यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा वो तीसरा विकल्प हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।